Hello, bachcho. Let's read this question. The question says cytokinesis in animal cells is different from than that in plant cells as it occurs by the process of. हमें बताना है कि जो साइटोकाइनेसिस जिस तरीके से एनिमल सेल में होती है और जिस तरीके से प्लांट सेल में होती है उसमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट इज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस एक ऐसा स्टेप होता है हमारे एम फेज का जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो साइटोकाइनेसिस बेसिकली रेफर्स टू द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। ये जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस है वो प्लांट सेल में जिस तरीके से होता है एनिमल्स में जिस तरीके से होता है वो डिफर करता है। उसका रीजन क्या है, जो हमारे पास जो एनिमल सेल होती है हम जानते हैं एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल एब्सेंट होती है। वहीं अगर हम बात करते हैं किसी प्लांट सेल की तो प्लांट सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो ऑब्वियस सी बात है जो तरीका होगा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन का और अल्टीमेटली सेल के डिवाइड होने का वो भी डिफरेंट होगा इन केस ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो आइए यहाँ पर हम समझते हैं अपने डायग्राम की हेल्प से कि एनिमल सेल और प्लांट सेल के साइटोकाइनेसिस में क्या डिफरेंस है। देखो जो ऊपर वाला यहाँ पे जो डायग्राम दिखा रखा है ये किसका दिखा रखा है, एनिमल सेल का दिखा रखा है जो हमारा साइटोकाइनेसिस अंडरगो कर रही है। और सेकेंड यहाँ पे जो दिखा रखा है ये किसका दिखा रखा है, ये दिखा रखा है एक प्लांट सेल का। अब ध्यान से समझेंगे, जब हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि एनिमल सेल में सबसे पहले सेल फरो का फॉर्मेशन होता है। और वो जो सेल फरो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन से वो आउटवर्ड डायरेक्शन से सेंटर की तरफ मूव करती है। कहां से कहां, आउटवर्ड डायरेक्शन से सेंटर की तरफ मूव करती है। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मूवमेंट होता है वो सेंट्रीपिटली होता है। यानी कि यहाँ पे जो मूवमेंट है वो कैसे होगा, सेंट्रीपिटली होगा, यानी कि सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में होगा, यानी कि फ्रॉम आउटवर्ड टुवर्ड्स सेंटर। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज जब हम बात करेंगे किसकी, एनिमल सेल की, तो यहाँ पर हमें क्या सॉरी प्लांट सेल की, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, सेल प्लेट का। यहाँ पर जो भी मूवमेंट होती है ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस वो होती है फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स आउटवर्ड डायरेक्शन। यानी कि सेंटर से शुरुआत होगी और बाहर की तरफ वो जो सेल प्लेट है वो बढ़ेगी और अल्टीमेटली साइटोकाइनेसिस कंप्लीट करेगी। और इसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल मूवमेंट। यानी कि यहाँ पर जो साइटोकाइनेसिस हो रहा है वो सेंट्रीफ्यूगली हो रहा है। अब देखो सेल प्लेट बनती कैसे है उसको समझते हैं। प्लांट सेल थोड़ा सा आपको समझने की चीज है, एनिमल सेल में इतना नहीं है, क्योंकि प्लांट सेल थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू एनिमल सेल इन रिस्पेक्ट कि उसके पास जो है सेल वॉल होती है। यहाँ पर क्या होता है, आपका जो प्लांट सेल होती है उसमें जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है ना, वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स मिलकर क्या बनाता है, फ्रेगमोप्लास्ट नाम का स्ट्रक्चर बनाता है। और वो जो फ्रेगमोप्लास्ट है वो एक्चुअल में सेल प्लेट बनाने में इन्वॉल्व होता है। अब ये जो आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ये सबसे पहले क्या करेगा, जो सेंटर है वहां जाकर अलाइन होकर फ्रेगमोप्लास्ट बनाएगा और फिर सेल प्लेट जो है वो बन जाएगी और सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगी। और अल्टीमेटली हमारे पास जो प्लांट सेल है वो क्या कर जाएगी, डिवाइड कर जाएगी। आइए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले प्लांट सेल को ही देखते हैं क्योंकि अभी हमने उसको डिस्कस करा। तो यहाँ पर ये जो आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, ये स्ट्रक्चर क्या दिखा रखा है, ये आपको दिखा रखा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, या जिसे आप गोल्जी बॉडी भी कह देते हो। यहाँ पे दिखा रखा है कि यहाँ पे क्या है, बहुत सारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स गोल्जी बॉडीज जो है वो अलाइन हो गए, फ्रेगमोप्लास्ट बन गया। और फिर ये अल्टीमेटली यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिखा रखा है वो क्या है, वो है अपने आप में एक सेल प्लेट। क्या है ये, सेल प्लेट, जो कि सेंट्रीफ्यूगली जो है मूव करिए, यानी कि सेंटर से मूव होते होते आउटवर्ड डायरेक्शन में। इसको मैं ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ये डार्क कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि सेंटर से शुरुआत होगी और कहाँ जाएगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में। क्यों जाएगी, क्यों आउटवर्ड से इनवर्ड नहीं होता या आउटवर्ड से सेंटर नहीं होता, बिकॉज बाहर की तरफ क्या है, सेल वॉल है। तो उससे अगर इस तरह का अगर होता तो सेल वॉल प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करती, तो इसलिए हमेशा जो मूवमेंट है वो कहाँ से होता है, सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में। और अल्टीमेटली ये जो सेल प्लेट है वो क्या करेगी, प्रॉपरली इस सेल को दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर देती है। ठीक है, अब हम एनिमल सेल को देखते हैं। मैंने बताया था यहाँ पे सेल फरो का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आप देखते जा रहे हो कि जैसे जैसे सेल फरो बन रहा है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बीच से और भी ज्यादा डीप होती जा रही है। मूव करते 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 क्या होती जाएगी, ये पहले डीप होती जाएगी।
तो यहाँ पर आपको क्या दिखा रखा है, यहाँ आपको दिखा रखा है सेल फरो का फॉर्मेशन होना। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। अब जब ये सेल फरो बनती है तो धीरे धीरे यहाँ से जो आपका एनिमल सेल है वो डीप होते 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 अल्टीमेटली एक ऐसी कंडीशन आती है जिसमें ये पूरी की पूरी क्या हो जाती है, डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मूवमेंट है, यहाँ पर जो मूवमेंट है वो कहाँ से है, फ्रॉम आउटवर्ड्स टूवर्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ मूवमेंट है, यानी कि सेंट्रीपिटल मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर हो गई ये बात? तो आइए देखते हैं, वापस से अपने क्वेश्चन पे जाते हैं और देखते हैं हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। वो कह रहा है एनिमल सेल के रिस्पेक्ट से हमें बताना है। तो क्या सेल प्लेट मेथड हो रहा है? नहीं। जो एनिमल सेल होती है वहां पे सेल फरो बनती है। सेकंड वो कह रहा है क्लीवेज फरो मेथड, यस दिस ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पे जो क्लीवेज फरो है, जो सेल फरो फरो है वो बन रही है और अल्टीमेटली हमारी पूरी की पूरी सेल को क्या कर रही है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है इन केस ऑफ माइटोसिस। क्लियर? फिर वो कह रहा है फ्रेगमोप्लास्ट मेथड, नहीं फ्रेगमोप्लास्ट मेथड भी किस में होगा, प्लांट में होगा। अभी मैंने बताया जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उससे क्या बनता है, फ्रेगमोप्लास्ट बनता है। मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, नहीं ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इतना डिस्कशन करने के बाद हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।